Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Horiyan Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Friday और आज लास्ट फ्राइडे है रमजान मुबारक का, और उम्मीद है कि आज के दिन में बहुत सारी बरकतें आप जरूर समेटेंगे. आज के दिन में भरपूर दुआएं करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए, खास तौर पे फलस्तीन के लिए, और जहां जहां कहीं मुसलमान किसी भी सिचुएशन में अपसेट है या मुश्किल में है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको रिलीफ मिल सके. सो आज चूंकि 25वां रोजा है, आई एम श्योर कि आपने भरपूर इबादत की होगी और भरपूर तरीके से अल्लाह को राजी करने की कोशिश की होगी. जब हम कोई काम करना चाहते हैं ना, किसी भी तरह का, तो उसमें हम अपनी जी जान कोशिश करते हैं, जी जान तोड़ मेहनत करते हैं, और हमें लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा भरपूर तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो उस मेहनत के साथ फिर हमारा यकीन भी पुख्ता हो जाता है कि इंशाल्लाह कामयाबी जरूर होगी. इसी तरह जब हम दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करते हैं और उसकी याद में आंसू बहाते हैं, उसकी याद में हमारा जो दिल है वो कंप्लीटली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इस बात का भी हमें यकीन होना चाहिए कि वो दुआओं को रद्द नहीं करता, वो दुआओं को सुनता है और बहुत करीब से सुनता है. शायद इतने करीब से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जितना करीब से वो ज़ात हमें सुनती है. सो जनाब, 12 नहीं बल्कि 11:22 हो चुके. कल मेरे साथ उल्टा सीन हो रहा था कि मैं मार्च लगी हुई थी. आज मैं 11 की बजाय 12 पर जा रही हूँ. खैर ही हो. एनी हाउ 5 तारीख चुके हो चुकी है आज अप्रैल की, और बहुत सारे वो लोग जो आज के दिन को भरपूर बनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर का प्लान बना रहे हैं. सो आई एम श्योर कि आपका आज का पूरा दिन भी अच्छा गुजरे, और बाकी का जो आपने दिन खास तौर पे प्लान किया है, सो अल्लाह करे कि वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है. सो जनाब, मेरी तो आज के दिन के हवाले से काफी सारी मसरूफियात हैं, काफी सारी, और उसमें एक इफ्तार पार्टी भी है, और इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, और देन कुछ चीजों को वाइंड अप करना है ईद से पहले, और बहुत कुछ. बट मैं जरूर आपको हाल अहवाल बताती रहूंगी कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. सो इसके लिए आपको मेरी स्टोरीज बता देंगी कि क्या चल रहा है. सो बाय द वे, आजकल चूंकि आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोग बहुत हद तक अपडेटेड रखते हैं अपने लव्ड वंस को. तो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगी कि आप जो कुछ भी मेरी एक्टिविटीज हैं आज के दिन की, तो उनके साथ अपडेटेड रहें. सो फॉलो कर सकते हैं आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स ISHAMALIK ऑफिशियल. और इसी नोट के साथ बनी को ही हम सुनते हैं, बल्कि इस गाने को मैंने बड़े अरसे के बाद प्ले किया है, और कभी कभी कुछ चीजें अरसे के बाद सुन के अच्छी लगती हैं. सो आई एम श्योर कि आपको ये गाना सुन के अच्छा लगेगा. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है, पर उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ थ्रू आउट द शो. ओहो, वादे तो मतलब टूटने के लिए ही किए जाते हैं, मुझे तो यही लगता है. खैर जनाब, अगर आपने किसी के साथ कोई ऐसा वादा किया है जो कि आप अभी तक पूरा नहीं कर सके, तो यार क्या पता कल हो ना हो, और क्या पता आप जिस वादे के साथ किसी के साथ जुड़े हुए हैं वो चीज अगर आप किसी को नहीं प्रोवाइड करके दे रहे, तो मे बी उस सिचुएशन में आप भी आ सकते हैं. सो जब वादा करो तो वफा करो, वरना वादा ही ना करो. क्योंकि बहुत सारे लोग जब वादे करते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि अगला बंदा उस वादे को कितना सीरियस ले रहा है. सो अगर आप उस वादे में सीरियस नहीं है, तो किसी और का जरूर ख्याल रखो कि वो किस सिचुएशन में है,
और वो क्या सोच रहा है इस बारे में, आपकी उस चीज को लेके. खैर जनाब, अभी मौसम की बात कर लेते हैं. मौसम जरा साजगार नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी नहीं है, क्योंकि आज जब मैं आ रही थी ऑफिस के लिए तो लिटरली मैंने 2 जगहों पर ऐसा देखा कि आग जलाई हुई थी, और वो भी बहुत ज्यादा मेन रोड. ये नहीं कि कहीं ऐसी जगह पे जहां पे कोई खाली प्लॉट है या कूड़ा करकट जहां पे जमा है, बट बहुत ज्यादा कोई शदीद किस्म की आग जलाई हुई थी. और उसकी वजह से मैं देख रही थी कि वो जो धुआं है बहुत ज्यादा काला था और वो आसमान की तरफ उड़ रहा था. जितना ज्यादा वो काला धुआं मैंने आज देखा है ना, तो मुझे लिटरली फील हुआ. सबसे पहले जो एक चीज मुझे क्लिक की वो ये कि यार ऑलरेडी हमारी जो आबो हवा है वो कोई साजगार तो है नहीं, मुजरे सेहत है, और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कुछ माशाल्लाह से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लेवल पे है. और इस चीज को हम डील करने की बजाय ये देख रहे हैं कि मतलब मैंने अगर ये चीज देखी है तो क्या पता किसी और ने भी देखी हो और किसी और के भी जहन में ये बात आई हो कि यार ऑलरेडी हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिस्टर्ब है, तो फिर यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, और अगर कोई बहुत सीरियस रीजन है तो फिर उसको देखा जाए. लेकिन खैर क्या कहा जा सकता है. अब इस पर हम सिर्फ बात कर सकते हैं. अगर हम कुछ कर सकते हो प्रैक्टिकली तो फिर मेरा ख्याल है कि हर दूसरा बंदा ही कुछ करने उठ जाए. लेकिन खैर जिनको करना चाहिए, आई होप सो कि उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंचे या किसी और की आवाज पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे वो लोग हैं जो शायद जिनके पास बातें बहुत सारी हैं कहने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके पास हालात नहीं है या सहूलत नहीं है. कुछ भी हो सकता है ना. सो बहरहाल अभी मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करती हूँ कि अगर मैं कोई बात करती हूँ इस माइक के थ्रू तो एटलीस्ट किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचे कि जो किसी न किसी डिपार्टमेंट को एसोसिएट करता हो या फिर उसके साथ लिंक्ड हो, और ये बात हमारी उस डिपार्टमेंट तक पहुंचा सके. सो फिलहाल गाना सुन लेते हैं इससे पहले कि मुझे खांसी शुरू हो जाए. सो गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ओहो, मुझे लगता है कि आज एक ही तरह के गाने जो हैं वो मेरे प्रोग्राम में चल रहे हैं, जिनमें एक ही तरह की बात चल रही है. या तो झूठे लोगों के बारे में बात हो रही है या बेवफा लोगों के बारे में बात हो रही है. लेकिन खैर जो भी लोग हैं ऐसा जो करते हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार खुदारा थोड़ा सा परहेज करो, बाज आ जाओ, क्योंकि कल को आप भी इस जगह पर आ सकते हो. खैर मौसम की बात करें तो अभी वैसे मौसम की ही बात कर रहे थे कि मौसम साजगार नहीं है, लेकिन वेदर अपडेट क्या कहती है. सो इस्लामाबाद में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 30%, और पार्टली क्लाउडी वेदर इस्लामाबाद का. और लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 29%, और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 35%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट होगी. बाकी दिल की अपडेट बताने के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप मुझे इंस्टा अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. मेरे पास अभी जो गाना है आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा. सो कल मैं आतिफ असलम की एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो देख रही थी, जिसमें वो अपनी अर्ली एज की जो स्ट्रगल और जो भी उन्होंने एफर्ट्स की हैं अपने काम में वो शेयर कर रहे थे. सो जिसका भी जितना बड़ा नाम है, ये हरगिज नहीं है कि वो बना बनाया नाम उसको मिल गया है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं वो उस गोल को अचीव करने में काम होता है कि जिसके लिए उसने ख्वाब देखा होता है. सो ख्वाब जरूर देखने चाहिए, बट कुछ ख्वाब जागती आंखों के होते हैं और कुछ इंसान सोती आंखों में देखता है.
लेकिन जिस भी सूरत में आप ख्वाब देखते हैं, अल्लाह करे कि आपके ख्वाब पूरे हों, और कुछ ऐसे ख्वाब जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं वो कभी भी पूरे ना हो, जिनमें आप के लिए कोई चीज अच्छी ना हो, बेहतर ना हो. ख्वाबों का बड़ा वैसे गहरा ताल्लुक है हमारी जिंदगी के हवाले से. शायद आप इस चीज को जरूर रिलेट कर सकें. बट जनाब, अभी मैं प्ले करूंगी जबरदस्त नंबर को. इसके बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 मेरा FM, और 12:03 हो चुके हैं. और ईद पर स्पेशली एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. खैर, मैं तो इस चीज की इम्पोर्टेंस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक पर्सनल इशू हुआ था जिसकी वजह से मैं काफी हद तक फैसिलिटेट हुई थी उन कैमरास की वजह से जो कि लगाए गए हैं जगह जगह, गली कोने में, नुक्कड़ में, किसी भी मार्केट में. सो ये काफी ज्यादा हम सब के लिए मेरा ख्याल है कि कह सकते हैं सहूलत है. या फिर अगर कोई इंसान जो है वो मिसिंग हो जाता है तो उसको ढूंढने के लिए ये कैमरास बहुत ज्यादा हेल्पिंग है. सो बेसिकली हुआ ये है कि ईद पर शहरियों की हिफाजत के लिए मार्केट्स में पर्टिकुलरली 2000 से ज्यादा कैमरास जो है उनको लगाया जा रहा है. सो सीसीटीवी कैमरास को लगाने का बेसिकली ये भी मकसद है कि ईद की शॉपिंग में मसरूफ शहरी, कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कभी किसी का बच्चा गुम जाता है, कभी कोई इंसान गुम जाता है. सो अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सके. सो जनाब, देखा जाए तो लाहौर की मार्केट्स और कारोबारी मराकज में 400 के करीब से सीसीटीवी कैमरा जो है वो नस्ब किए गए हैं, और रावलपिंडी में 400, गुजरांवाला में 400, फैसलाबाद में 300 और मुल्तान में 400 कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं. शेखुपुरा, बहावलपुर और दीगर जो हसास अजला हैं उनकी मार्केट्स में भी सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया है, और स्पेशली जराइम को भी रोकने के लिए ये कैमरास बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं. और जो सेफ सिटी कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ इनको मुंसलिक किया गया है. सो बेसिकली सेफ सिटी वालों को सल्यूट है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी 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 ऑनेस्ट, सेफ सिटी वाले बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. सो अल्लाह करे कि हर डिपार्टमेंट ऐसा ही काम करे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. और हम जब गिले शिकवे करते हैं ना डिफरेंट सेक्टर्स को लेके, तो मेरा ख्याल है कि वो शिकवे शिकायतें जो है वो हमारी खत्म हो जाएंगी होपफुली जब बाकी के डिपार्टमेंट्स बेहतर तरीके से काम करेंगे. तो ओके, सो इसी नोट के साथ अभी हमारे पास कुछ, वैसे तो हम काम की बातें कर ही रहे हैं, तो जरा कुछ और काम की बातें सुन लेते हैं. सो अभी वक्त है आपको सुनवाने के लिए कि कुछ जरा हम दानाई की बातें भी सीख लें. बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हर बंदा अक्लमंद है लेकिन अकल उसके घुटनों में है. खैर जनाब, अभी प्ले करते हैं बातें दानाई की, और इसके बाद कुछ और म्यूजिक होगा. देन हमारे पास जो आज की अपडेट्स हैं उनको अभी आपके साथ शेयर करूंगी. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. Well जनाब, अक्सर औकात सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे फायदों के साथ बहुत सारे नुकसानात भी हैं. ये अक्सर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी करते हैं. जैसे कि 2-4 दिन पहले खबर आई कि मिस यूनिवर्स का जो मुकाबला है उसमें सऊदी मॉडल ने भी शिरकत की है. और सबसे पहले तो आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी होगी, बुरी लगी होगी डेफिनेटली, और फिर ये सोचा होगा कि यार मतलब अब और क्या बाकी रह चुका है जो कि सऊदी अरब ने करना है. सो द थिंग इज, ये जो खबर थी ये झूठी निकली है.
सो बहुत सारे वो लोग जिन्होंने मॉडल के साथ वो वीडियो देखी है और जो भी कुछ वो कह रही थी उसको आपने सुना और फिर आपने बहुत सारे सवाल भी अपने दिमाग में बना लिए. बट एक्चुअली मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 के मुकाबले में सऊदी मॉडल की जो शिरकत है उसकी खबरों की तरदीद कर दी है और उन्होंने अपने हालिया जो बयान है उसमें कहा है कि सऊदी अरब अब तक उन ममालिक के फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ जिन की रवां साल की जो मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत की जो तस्दीक है वो हुई है. सो बेहतर है कि ऐसी जो खबरें हैं ऐसी खबरों से शायद लोगों को फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं बहुत ज्यादा. आपका जो अकाउंट है उसकी रीच भी बढ़ जाती है. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स या फिर रीच आप इस तरह की हरकत नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि जो रियलिटी है वो छुपती तो नहीं है ना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे तो वो रियलिटी खुल के सामने आ ही जाती है. सो बेहतर है ना कि हम ऐसी हरकतें ना करें. खैर अभी इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक तो नहीं है बल्कि कुछ एक दो और सॉन्ग्स है जो कि क्यू में है. देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल जनाब मुझे ये लगता है कि इस गाने में टू समहाउ यही कहा जा रहा है ना कि ना तू आएगी ना ही चैन आएगा. तो मतलब अगर ईद है और ईद का एक खास मौका है और इस खास मौके पर कोई खास इंसान आपके साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको उस चीज का मजा नहीं आएगा. लेकिन कभी कभी कुछ चीजें डिले में जरूर होती हैं बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक ही तरह की सिचुएशन में रहेंगे, एक ही तरह के फेज को फेस करते रहेंगे. सो आपका भी वक्त आएगा, आपके लिए भी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिखेंगी भी और फील भी होंगी. लिहाजा कभी भी दिल नहीं छोटा करना चाहिए. इंसान है ना तो हम अपने इमोशंस को समटाइम्स कंट्रोल कर जाते हैं, समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता. और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा वो लोग प्रिविलेज्ड हैं या बहुत ज्यादा वो लोग ब्लेस्ड हैं या खुशकिस्मती उनके साथ है कि जो अपने उन दोस्तों के साथ, उन लव्ड वंस के साथ हैं जो उनकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा उनकी कदर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनके हर इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं. क्योंकि हम जब किसी के लिए कोई इमोशन रखते हैं ना तो जरूरी ये भी है कि कोई इंसान जिसके लिए हम कोई खास इमोशन रखते हैं सो वो इमोशन उस तक पहुंच भी जाए. सो अगर वो इमोशन ना पहुंचे तो फिर आप अंदर से ही कुटते रहते हैं. लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इस सिचुएशन में रखने की बजाय जरा हैप्पी मूड के साथ रखें. जिंदगी का क्या पता यार, आज है कल नहीं है. लिहाजा अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत है, ना कि किसी और के कंट्रोल में. क्योंकि जब हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जब दिल चाहेगा वो स्विच कर तो यहाँ उहाँ हो जाएगा. एनीहाउ इसी नोट के साथ लेकर चलती हूँ आपको टूवर्ड्स इसी गाने को हम सुन लेते हैं. बल्कि इसको मैंने जरा दिया पांचा एक कर दिया था तो चले, आई एम सॉरी फॉर दैट. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे PIA ने सऊदी अरब के किराए में बड़ी कमी कर दी है ताकि लोग उम्र के लिए अगर रमजान मुबारक में जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली मामलात ईजी रहे. लेकिन देखा जाए तो इस दफा बहुत सारे लोगों ने उम्रा किया और अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं. और तकरीबन देखा जाए तो PIA की जानिब से मुल्क के शिमाली इलाकों से सऊदी अरब का 2 तरफा जो उम्रा किराया है वो 1.5 लाख से कम करके 1,03,000 रुपए कर दिया है. जबकि कराची से सऊदी अरब का जो 2 तरफा किराया है वो 1.25 लाख से कम करके 95,000 कर दिया है. ओके. और बेसिकली देखा जाए तो ये 30% डिस्काउंट किया गया है.
और इस हवाले से रिलेटेड जो अपने बुकिंग दफातर हैं PIA के और एजेंट्स, उनको नए किराए से भी आगाह कर दिया है. ऐसा ना हो कि जो बुकिंग दफातर हैं या एजेंट्स हैं वो पिछले ही जो किराए चल रहे हैं उन पे टिकट्स काटे. सो उम्रा किराया में कमी का जो इत्तलाक है आज चूंकि 5 तारीख है, सो 7 तारीख से 11 तारीख तक होगा, जबकि मुलाजमत और रिहायशी वीजा टिकटों पर रियायत का इत्तलाक 2 से 11 तारीख तक है. बेसिकली उम्रा के लिए मेरा ख्याल है कि ये चीज समझ में आती है कि लोग उम्रा जब करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको डिस्काउंट मिल जाए. वैसे जैसे जैसे अब वक्त बढ़ रहा है, आगे तेजी से चल रहा है, चीजें जो भी हम देखते हैं, मामला जो भी हम देखते हैं, सो आए दिन हम सिर्फ महंगाई, हम सिर्फ कीमतों में इजाफा ही देखते हैं. कमी का जो नाम है वो शायद दूर दूर तक हमें नजर नहीं आता, लेकिन जब ऐसी कोई अच्छी खबर आ जाती है, कुछ मिल जाती है, तो जरा दिल खुश हो जाता है कि चलो यार कम से कम कुछ तो हुआ, कहीं तो हुआ. तो मेरा ख्याल है कि जितने भी वो लोग जो अनकरीब टिकट्स बुक करवाने वाले हैं उम्रा के लिए, सो उनके लिए तो ये गुड न्यूज है. लेकिन जो ऑलरेडी बुक करवा चुके हैं तो उनको जाहिर सी बात है परेशानी तो होगी कि यार क्या हुआ, मतलब मैं थोड़ा सा देर से ही बुक करवा लेता. खैर, इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की हम बात करें तो अच्छा, सदकातुल फितर के बारे में भी बात करेंगे. इसकी अदायगी के लिए क्या कर्ज लिया जा सकता है? एक सवाल उठता ही है ना हम सबके दिमाग में कि यार जो सदकातुल फितर है उसकी अदायगी के लिए कर्ज के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी चलें. मैं कोशिश करूंगी कि ये आर्टिकल आपके साथ जरूर शेयर करूं जो मैंने अभी पढ़ा है. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक और ट्रैक है. इस गाने के बाद मजीद करेंगे आपको ज्वाइन. आज की प्रोग्राम की जो अपडेट्स हैं जो कि बाकी हैं वो भी शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, जनाब सदकातुल फितर की बात की थी कि क्या इसकी अदायगी के लिए कर्ज लिया जा सकता है या नहीं. सो इस बारे में अगर हम बात करें तो जरा थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सदकातुल फितर क्या होता है. ये वैसे तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं जो इसकी अदायगी करते हैं. सो सदकातुल फितर जो है वो अगर शरई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 612.36 ग्राम चांदी का होना आपके पास जरूरी है, या उसकी राइजुल वक्त कीमत के मुसावी जो रकम है वो आपको अदा करनी होती है. सो सोने का निसाब जो है वो भी होता है. जाहिर सी बात है अगर आपके पास चांदी नहीं सिर्फ सोना है, सो कुछ सोना है या मसलन कह सकते हैं 1 या 2 तोले और कुछ चांदी या कुछ रकम है, तो फिर पूरी मालियत निकाली जाएगी और चांदी के निसाब जो मैंने अभी बात की है उसके निसाब के अकॉर्डिंगली ही होगा. सो जहां पर बात आती है कि क्या सदकातुल फितर जो है वो कर्ज की अदायगी के साथ जो है वो क्या अदा किया जा सकता है, कर्ज लेकर क्या उसको अदा किया जा सकता है. सो अगर आप साल भर मालदार नहीं हैं लेकिन आपके पास इतनी अमाउंट है कि आपके ऊपर सदकातुल फितर वाजिब होता है, तो आप कर्ज लेके उसकी अदायगी कर सकते हैं. ये कुछ जो अभी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर रही थी तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज कही जा रही है कि उस इंसान पर लाजिम है कि वो जिसके पास इतनी अमाउंट की चांदी जितनी मैंने अभी जिक्र किया है या सोना या रकम है, और उस वक्त जब सदकातुल फितर अदा करने की बारी आती है या वक्त आता है तो उस वक्त वो कर्ज लेकर फितरा जो है वो अदा कर सकता है. सो मेरा ख्याल है कि अब ये चीज क्लियर हो चुकी है. सो अब चूंकि जाने का वक्त है और उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात अब मेरी आपकी कल होगी. सो चूंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के शो का एक रिचुअल हुआ करता है एज यूजुअल. एक बहुत ही प्यारा सा कलाम आपके लिए प्ले करूंगी और इसके साथ इजाजत चाहूंगी. आप सबसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.